प्यारे बच्चों, आप के सामने जो दौर हैं, जो आपकी उम्र है, ये उम्र बच्चों के लिए बहुत ही नाजुक होती है। हम आज उन बच्चों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो अपनी 12th की पढ़ाई करने के बाद अपने शहर से बाहर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेकर वहाँ अपना अध्यापन कार्य कर रहे हैं, या बाहर रहकर शहर से किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और आपकी जो उम्र है ये बहुत ही नाजुक उम्र है, क्योंकि प्राय जो भी बच्चे इस दौर में होते हैं उनकी उम्र 18 से 22 के बीच होती है, और ये उम्र भटकाव की उम्र होती है। यदि आपने अच्छे मित्रों को अपने साथ रखा तो आप अपने लक्ष्य तक आसानी से पहुंच जाएंगे। यदि आपने अपने फ्रेंडशिप में गलत लोगों को शामिल कर लिया है या गलत लोगों को अपना फ्रेंड्स बना लिया है, तो आपको भटकने से कोई नहीं बचा सकता है। बच्चे इस दौर में सबसे पहले जब नए नए पहली बार घर से बाहर निकलते हैं तो एक उनके ख्वाबों की दुनिया होती है, जिसे वो फिल्मी अंदाज में देखते हैं। और फिल्मों में देखा हुआ जीवन रियलिटी से बिल्कुल अलग होता है। आपको रील्स में या फिल्मों में देखा होगा कि लोग बाहर निकलते हैं और कुछ ही दिनों में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इस दौर में आपको पेरेंट्स की बहुत आवश्यकता है और अच्छे गुरुजन की बहुत आवश्यकता है। सामान्यतः इस दौर में हर पेरेंट्स अपने बच्चों को रोक टोक करते हैं, सलाहें देते हैं, और टीचर्स भी हर दम उन्हें गाइड करने का प्रयास करते हैं। लेकिन बच्चों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि उनके पेरेंट्स उन्हें बार बार सजेशन दें, बार बार उन्हें टोकें या उन्हें कोई भी नया काम करने से रोकें। प्यारे बच्चों, इस दुनिया में आपके माता पिता और टीचर्स के अलावा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं है जो आपका हित चाहता हो। यदि आप पढ़ने में कितने भी कमज़ोर हो जाएं या यूँ माने आप फेल भी हो जाएं, तो भी आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े रहेंगे। कभी आपसे नाराज़गी प्रकट नहीं करेंगे, जबकि वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर सब कुछ संपत्ति खर्च करके आपको पढ़ाने का भरसक प्रयास करते हैं। यहाँ तक कि उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोगों से उधार लेकर, बैंक से कर्ज़ा लेकर आपको पढ़ाने का पूरा प्रयास करते हैं। और आज आप यदि असफल भी हो जाते हैं तो भी आपको किसी प्रकार का उलाहना वो नहीं देंगे। आपको दूसरा नया मार्ग, दूसरा रास्ता चुनने का अवसर देंगे। उसी प्रकार टीचर्स भी, खास करके यदि कोई कमज़ोर बच्चा होता है और टीचर से यदि आप सीधा अट्रैक्शन रखते हैं, अपनी बात को बताते हैं, तो 100% हर टीचर आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेगा। प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। जो बच्चे टीचर से सीधे जुड़े होते हैं उनकी हर समस्या का समाधान करने का टीचर्स पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन कई बार अधिकांश बच्चे वो होते हैं जो अपने पेरेंट्स से हर चीज़ को छिपाते हैं। यदि किसी सब्जेक्ट में वीक हैं तो वो सही चीज़ पेरेंट्स तक नहीं बताते हैं, अपने टीचर्स से दूर रहते हैं, टीचर्स को अपनी बात समस्या नहीं बताते हैं, और धीरे 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 वो उनकी समस्या, जो छोटी सी समस्या है,
जो प्रारंभ में बता देने के कारण सोल्व हो सकती थी, वो बड़ा विकराल रूप ले लेती है और आप एक अवसाद में चले जाते हैं। ये 2 ही व्यक्ति ऐसे हैं दुनिया में जो आपकी समस्याओं को लेकर चिंतित रहते हैं। आपके मित्रों को आपसे कोई लेना-देना नहीं है, यदि आप फ़ेल हो जाएँगे उन्हें बड़ी खुशी होगी, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनकी बराबरी ना करें। आप जब फ़ेल हो जाएँगे तो आपके मित्र के अतिरिक्त आपके पड़ोस के जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी प्रसन्नता महसूस करेंगे कि आप उनके बच्चों से आगे नहीं निकल पाए। लेकिन ये टीचर्स को हमेशा इस बात का दर्द रहता है कि उनका स्टूडेंट्स असफल हो गया है। हर पेरेंट्स को इस बात का मलाल रहता है कि उनका बच्चा कामयाब नहीं हो पाया है, लेकिन वो दुखी नहीं होते हैं। उस बच्चे को निकालने के लिए उस अवसाद से, उस समस्या से भरसक प्रयास करते हैं। तो अपनी किसी भी छोटी से छोटी समस्या को भी अपने पेरेंट्स से सबसे पहले शेयर करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा चिंता यदि आपके कोई करते हैं तो आपके पेरेंट्स करते हैं, आपकी माँ करती हैं, आपके पिता करते हैं, और वो चाहते हैं कि आप कभी भी किसी भी गलत मार्ग पे न चलें, वो गलतियाँ ना करें जिन गलतियों के कारण आप असफल हो सकते हैं। एक माता-पिता के लिए उनके बच्चे जो होते हैं उनकी धरोहर होती हैं और वो उसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते हैं। इसलिए पूरा ये प्रयास करें कि कभी भी किसी भी प्रकार की कोई तनाव हो या किसी भी विषय में कोई समस्या हो तो अपने पेरेंट्स को अवश्य बताएं और अपने टीचर से बिल्कुल सीधा कांटेक्ट रखें, संवाद बनाए रखें, हर समस्या को शेयर करें। निश्चित रूप से वो टीचर्स आपकी समस्या का समाधान कर पाएंगे, आपको रास्ता बता पाएंगे किस मार्ग पे चलकर किस तरह से आप उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि आप उनसे वो चीज़ छिपाते रहेंगे तो उन्हें पता ही नहीं चल पाएगा कि आपकी समस्या क्या है। और आप यदि माता-पिता से, पेरेंट्स से यदि कोई चीज़ छिपा रहे हैं तो आप उन्हें धोखा नहीं दे रहे, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्योंकि जिस समस्या का समाधान वो समय पर कर सकते थे, वो समस्या आपने उन्हें बताई नहीं। तो चाहे कोई भी परिस्थिति रही हो, आपकी खुशी से बढ़कर आपके पेरेंट्स के लिए कुछ नहीं है। इसलिए कोई भी समस्या हो तो खुलकर अपने पेरेंट्स को सबसे पहले बताएं, मम्मी को बताएं, और अपनी समस्याओं में स्वयं घुटने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आपके पढ़ाई का प्रेशर हो, पढ़ने का जो तरीका है पढ़ाने का टीचर्स का वो आपको समझ में ना आ रहा हो, तो उसका भी समाधान आपके पेरेंट्स टीचर से मिलकर करवा पाएंगे। लेकिन तभी संभव होगा जब आप समय पर अपनी समस्या को अपने पेरेंट्स को बता पाएंगे। यदि आप जितना छिपाते रहेंगे, उसी अवसाद में दिनों दिन उस कठिनाइयों में आप दलदल में फंसते चले जाएंगे और एक ऐसा समय आएगा जहाँ से आप वापस नहीं लौट पाएंगे। तो समय रहते सतर्क रहें, सजग रहें, अपने माता पिता से, पेरेंट्स से किसी भी बात को न छिपाएं, हर चीज़ को शेयर करें। विषय से संबंधित, सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी बात हो, अपने क्लास टीचर से, अपने सब्जेक्ट टीचर से बैठ करके निश्चित रूप से उसके समाधान खोजने का प्रयास करें, उनके साथ शेयर करें। कभी भी टीचर से दूरी बनाने वाला बच्चा कामयाब नहीं हो सकता है, ये 100% सत्य है। जो टीचर से क्लोज रहता है वो बच्चा फ़ायदे में रहता है कि सबसे पहले नई चीज़ टीचर्स उसके साथ शेयर करते हैं। तो कभी भी जो बच्चे अपने पेरेंट्स को यदि अपना दुश्मन मानते हैं या अपना विरोधी मानते हैं, किसी भी प्रकार से उनसे नाराज़ रहते हैं, तो वो जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि हमें भी शिक्षा का बहुत लंबा अनुभव है और उस आधार पर हम बता रहे हैं, यदि आप पेरेंट्स से नाराज़ रहते हैं, कोई चीज़ छिपाते हैं, तो आप किसी को भी धोखा नहीं दे रहे हैं, सिर्फ आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं। इसलिए समय रहते समझें किस उद्देश्य के लिए आपको घर से बाहर भेजा गया है, किस उद्देश्य की कामना के लिए, उसको सफलता के लिए आप यहाँ रह रहे हैं। और प्रतिदिन अपनी डायरी में एक पेज अवश्य लिखें। हर छात्र को, हर स्टूडेंट को अपनी एक पर्सनल डायरी बनानी चाहिए। सोते समय उसमें एक पेज अवश्य लिखें और उसमें ये लिखें कि आप जिस काम के लिए यहाँ रह रहे हैं, अपने घर से, परिवार से, पेरेंट्स से दूर रह रहे हैं,
क्या आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने आज कोई अच्छा काम किया है? क्या आपने आज का समय का सही सदुपयोग किया है उस काम के लिए जिस काम के लिए आपको यहाँ रखा गया है? जिस काम के लिए आपने घर और परिवार छोड़ा है, क्या आप उस मार्ग पे चलने की ओर आगे 2 कदम बढ़े हैं कि या आपने आज का समय व्यर्थ गँवाया है? समय कभी लौट कर वापस आने वाला नहीं है। आपका एक-एक दिन का टाइम टेबल फिक्स है, कॉलेज के अंदर भी और आपके जीवन के अंदर भी। हर दिन का काम यदि आप हर दिन निपटाएँगे, तो कभी भी काम का लोड नहीं होगा और आप अवसाद में नहीं जाएँगे। नियमितता रखें, क्योंकि आप वहाँ सिर्फ सोने या समय गुजारने के लिए नहीं गए हैं। आपको आपके पेरेंट्स ने इतनी अपेक्षाओं के साथ वहाँ जो भेजा है, वो इसलिए नहीं भेजा है कि आप मनोरंजन करेंगे या समय टाइम पास करेंगे सोशल मीडिया पे, या फ़िल्म देखेंगे, मूवी में देखेंगे या दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे। ये कदापि आप ही के जीवन को बर्बाद करने के तरीके हैं। जब आप सफल हो जाएंगे, इन सब काम को करने से आपको कोई नहीं रोकेगा, आपके पेरेंट्स कभी नहीं रोकेंगे और पेरेंट्स को बड़ा गर्व होगा कि जो लक्ष्य लेकर बालक को उन्होंने भेजा है, वो लक्ष्य पर आज सफल हो पाया है। यही अभिमान आपके माता-पिता के सर को ऊंचा उठाएगा। उन्हें आपसे किसी प्रकार की दौलत की आवश्यकता नहीं है। वो कभी नहीं चाहते कि आप उनका जो धन है वापस लौटाएँ, जो खर्च आप पे किया है उसका रिटर्न आप उनको दें, नहीं। वो सिर्फ़ आपको कामयाब होता हुआ देखना चाहते हैं, समाज में एक प्रतिष्ठा के साथ जीता हुआ देखना चाहते हैं, सम्मान के साथ, गौरव के साथ आपको खड़ा होता हुआ देखना चाहते हैं। इसलिए आप अपने आप से प्रश्न करें कि क्या आप उस दिशा में काम कर रहे हैं जिसके लिए आपने घर छोड़ा है, परिवार छोड़ा है, माता-पिता ने आपको इतना दूर रखा है। यदि आप प्रतिदिन डायरी में एक पेज लिखेंगे और कुछ दिनों के बाद उसी डायरी को जब आप पढ़ेंगे, तो आपको आपकी गलतियों का एहसास स्वतः हो जाएगा। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। कहाँ-कहाँ, किस-किस दिन आपने कौन-कौन सी गलती की, आप निश्चित रूप से उसमें जान पाएँगे। डायरी में सबसे पहले आपके जो आपने आज के दिन गलतियाँ की है, समय व्यतीत किया है, बर्बाद किया है, उसका वर्णन अवश्य करें और जो अच्छे काम किए हैं, उनका वर्णन भी उसी पृष्ठ पर आगे करें। ये डायरियाँ हमारा स्वयं का आईना बनेगी और जब हम उसे पलटेंगे, पीछे का देखेंगे, तो निश्चित रूप से उन गलतियों के बारे में आसानी से हम जान पाएंगे और भविष्य में उनको सुधार कर पाएंगे। तो आशा है कि आपको जिस लक्ष्य के लिए आपके माता-पिता ने वहाँ भेजा है, उसे आप बखूबी पूरा करेंगे। सभी को बहुत-बहुत बधाई, आभार।